नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत औषधीय फल की जिसे आयुर्वेद में औषधियों का राजा कहा गया है। ये फल है हरितकी या हरड़। प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत में इसे अभया कहा गया है, जिसका अर्थ है जो भय दूर करे, यानी जो रोगों से डर को मिटा दे। कहा जाता है कि हरितकी का नियमित सेवन करने वाले को बड़े बड़े रोग भी छू नहीं पाते। हरितकी का वृक्ष लगभग 50 से 60 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते लंबे और साधारण होते हैं। फल कच्चा होने पर हरा और पकने पर पीला भूरा दिखाई देता है। आयुर्वेद में हरितकी के 7 प्रकार बताए गए हैं: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, जीवंती, चेतकी और अभया। हर प्रकार के उपयोग अलग अलग हैं। इनमें से विजया सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, जो लगभग सभी रोगों में लाभकारी है। चरक संहिता में हरितकी को पाचन और यकृत की सबसे अच्छी मित्र कहा गया है। ये त्रिदोष, वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखती है। यही कारण है कि त्रिफला चूर्ण में हरितकी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पंचकर्म उपचार में भी इसका विशेष उपयोग होता है। इसके गुणों में भूख बढ़ाना, पाचन सुधारना, त्वचा और बालों के लिए लाभकारी होना, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना और आंखों के स्वास्थ्य को सुधारना शामिल है। पौराणिक कथाओं में हरितकी का विशेष स्थान है। एक कथा के अनुसार यह शिवजी के आंसुओं से उत्पन्न हुई थी। वहीं कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि इंद्रदेव ने इसे मानव के कल्याण के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर दिया। महर्षि चरक और सुश्रुत ने भी हरितकी को जीवन के लिए अमृत तुल्य बताया है। यही कारण है कि इसे केवल औषधीय ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व प्राप्त है। हरितकी के 7 प्रकारों का महत्व अलग अलग है। विजया प्रकार पाचन और सभी रोगों पर उपयोगी है। रोहिणी जख्म भरने में मदद करती है। पूतना का उपयोग बीज निकालकर किया जाता है। अमृता प्रकार बुखार और शरीर की गर्मी में काम आता है। जीवंती शक्ति देने वाली है। चेतकी त्वचा रोगों में उपयोगी है। अभया नाम के अनुसार ही स्वास्थ्य की रक्षा करती है और रोगों का भय मिटाती है। हरितकी पाचन तंत्र के लिए वरदान है। यह कब्ज, गैस और अपच को दूर करती है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन शौच को साफ करता है। श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे खांसी, दमा और सर्दी में यह लाभकारी है। मधु के साथ लेने पर कफ कम होता है। त्वचा और बालों के लिए इसका लेप चमत्कारिक परिणाम देता है। यह फोड़े, फुंसियों और दागों को मिटाता है। वहीं बालों में चमक और मजबूती लाता है। रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में हरितकी अत्यंत उपयोगी है। यह शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालती और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है। आंखों के लिए हरितकी का पानी अत्यंत उपयोगी है। यह आंखों की थकान दूर करता है और उन्हें स्वच्छ बनाए रखता है। हरितकी का सेवन चूर्ण, काढ़ा, लेप या त्रिफला के रूप में किया जा सकता है। चूर्ण रात में गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना चाहिए। काढ़ा सर्दी, जुकाम और दस्त के लिए लाभकारी है। लेप त्वचा पर फायदेमंद होता है। त्रिफला में हरितकी, आंवला और बहेड़ा मिलाकर उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, गर्भवती महिलाएं और दस्त के रोगी इसे बिना चिकित्सक की सलाह के ना लें। आधुनिक शोध के अनुसार हरितकी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। ये मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं ने हरितकी को सुपर हर्ब की संज्ञा दी है, यानी ये केवल परंपरा का हिस्सा ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान ने भी इसके गुणों को मान्यता दी है। दोस्तों, हरितकी वास्तव में प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है। यदि हम इसका सही तरीके से उपयोग करें तो अनेक रोगों से बच सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो घर घर में मौजूद खजाने दिए हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। आज से ही अपने जीवन में हरितकी को स्थान दें और स्वस्थ तथा दीर्घायु जीवन प्राप्त करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।